नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ की फेसबुक लाइव और आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे। आज मौजूद हैं हम सेक्टर 37 एक निजी स्कूल के सामने, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस की PCR वैन लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं, क्या वजह है, तमाम लोगों को जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार कुछ दिन पहले यहाँ पे खबर चलाई गई थी, जिसमें बच्चों की पढ़ाई को लेकर, फीस को लेकर तमाम लोगों ने भीड़ लगाया था। लेकिन आज भी वही स्थिति देखने को मिल रहा है कि ये तस्वीरें आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि एक निजी स्कूल के सामने इतने सुबह तकरीबन 9 बजने के आसपास ये लोगों का भीड़ लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है। आखिर किस कारण से, किस वजह से यहाँ भीड़ लगा हुआ है? कुछ लोगों के हाथ में तख्तियाँ भी हैं। स्कूल एक मंदिर है, बिल्कुल स्कूल मंदिर है, लेकिन क्या वजह है कि लोगों के हाथों में तख्तियाँ हैं? इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है? सर, संजय यादव नाम है मेरा। संजय यादव जी, किस लिए तख्तियों को लेकर आज स्कूल के सामने आप बाहर खड़े हैं? सर, एक तो एकदम से बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उससे निकाल दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के, जैसे कि मेरी भी दुकान बंद थी, किसी की नौकरी गई हुई है, किसी का कुछ है, तो लोगों को सर प्रॉब्लम तो है, वो फीस जमा नहीं कर पा रहे थे और बच्चों को एकदम ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया। तो सर ये बहुत गलत है। सर अगर ऐसे होगा तो शिक्षा कैसे मिलेगी? बच्चे सर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं इन सब चीज़ों से। और कल से इन्होंने कुछ लोगों को ऐड करना स्टार्ट करा है, बट अभी मुझे नहीं पता कि सारे बच्चों को ऐड कर लिया गया है, नहीं कर लिया गया। टोटल बच्चे ऐड हो चुके हैं सर, टोटल का नहीं पता हमें कि टोटल हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं, आप पूछिए किस किस के बच्चे ऐड हुए हैं, किस किस के नहीं हुए हैं। सुबह तक अभी ऐड किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है जी। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि बच्चों को नाम ना काटा जाए। फीस का जो भी डिस्कशन है, प्रिंसिपल हमारे साथ बात करें, हम प्रिंसिपल के साथ बात करने को तैयार है। बट प्रिंसिपल का बिहेवियर इतना ख़राब है कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वो बोलती है आप इंडिविजुअल आए, इंडिविजुअल अपने रूम में ले जाके वो बेइज्जती करती हैं। लेडीज़ों से बोलती है कि आपने 2 बच्चे क्यों पैदा किए, 3 बच्चे क्यों पैदा किए, आप नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में ले जाओ। जो पेरेंट्स पिछले 10 साल से यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, इस कोरोना काल में 1-2 साल से दिक्कत आई है, तब लोगों को प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो लोग फीस भर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अभी लोगों के पास पैसे नहीं है तो कहाँ भरे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि पैसा नहीं है तो फीस कहाँ से बढ़े। क्या कहेंगे जी? सर, मेरा नाम स्वरूप है और मैं 1.5 साल से जॉबलेस हूँ। मैं प्रिंसिपल में पर्सनली आके, सुपरवाइज़र मैडम हैं आदर्श जी, उनसे मिला था, उनको रिक्वेस्ट की। पिछले 1 साल तक मैंने फीस भरी है पूरी एनुअल चार्जेस के साथ, जॉब ना होने के बावजूद। और मेरी वाइफ को पैरालाइज भी हुआ है, उसमें भी हमारा बहुत खर्चा हुआ है। यहाँ की टीचर हैं मोनिका सेठी एंड मधुबाला मैडम, जो पर्सनली जानती है मेरी वाइफ को भी, यहाँ जी उनको पैरालाइज हुआ था। ये पता होने के बाद भी मैंने आके रिक्वेस्ट किया स्कूल को कि मैम मेरे साथ प्रॉब्लम है, 1.5 साल से मैं घर बैठा हूँ और दवाइयों में भी हमारे बहुत पैसे जा रहे हैं, तो मुझे स्कूल से सपोर्ट चाहिए। इन्होंने साफ मुझे मना कर दिया कि हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, पता होने के बावजूद। कोई सपोर्ट नहीं हो रहा, क्या कहेंगे जी? भाई साहब, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हो रहा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की जब मैंने फीस भर दी तो दूसरे की रह रही है, दूसरे की भी भरूंगा। थोड़ा टाइम पीरियड जरूरी चाहिए होता है, लेकिन 1 महीने से इस बच्चे को क्लास से निकाला हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में UT जिस दिन था उसी दिन क्लास से बाहर निकाल दिया। वो भी मैंने किसी से लिंक में लाके पेपर दिलवाया, लेकिन क्या कहते हैं, टीचर्स ने नहीं देने दिया। उस टेस्टिंग की भी बात आ रही है, टेस्टिंग के नाम पर हरासमेंट किया जा रहा है, गलत सर ब्लैकमेलिंग हो रही है ना। फीस भरोगे तो क्या कहते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कल जाके ज्वाइन करवाया इन्होंने सब बच्चों को रात को, नहीं तो किसी आपकी सलाह से? मेरे को तो लग रहा है दबाव के चलते ही हुआ है सर, क्योंकि क्या कहते हैं, अदरवाइज तो 1 महीने से हम वैसे ही बैठे हुए हैं। पहले भी खबर चली थी, पहले भी लोगों ने यहाँ पे सर, ये बच्चे ने रात को तैयार कर लिया था, उसके बाद में 11 बजे बच्चा ऐड हुआ है क्लास में। रात को 11 बजे इसने पोस्टर बनाया मेरे साथ बैठ के, उसके बाद ये ऐड हुआ है। मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना है तो मेरा अधिकार, लेकिन अधिकार तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्लास में अगर टीचर नहीं चाहते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल है आपके कहीं ना कहीं आपका अनदेखी कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करेंगे भाई साहब? बच्चों के साथ आपने कोरोना काल में हर कोई प्रभावित हुआ है अपनी इनकम से, और कोई यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं कहने आया कि मुझे फीस नहीं भरनी है। हर पेरेंट सक्षम है, फीस देगा, लेकिन आज नहीं तो कल देगा। लेकिन बच्चों के साथ में ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। फीस देने के लिए तैयार है सर, मगर ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे का क्या नाम है आपका? मेरा संगीता अग्रवाल है। मेरी बेटी 12th में और 9th में थी, और 2 साल पहले मेरी पास आउट किया हुआ है।
है ना। उन्होंने टॉप मतलब अच्छे 90 अबव आते थे बच्चे के ना 12th में और 10th में। फिर भी अब 12th का अब प्रैक्टिकल था 12th वाली बेटी का, तो उसमें बोलते हैं कि क्लास में आई हुई है 10:30 या 11 o'clock के पास मेरा क्लास टीचर का फ़ोन आता है कि आप फ़ौरन आ जाइए, पहले फीस जमा कीजिए, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल दे पाएगी बेटी, है ना। और मेरे पास तो पैसे नहीं है, उन्हें मालूम है मेरे घर की कंडीशन क्या चल रही है। मैं एप्लीकेशन भी देख के आई हूँ। कोरोना के बाद से सभी का हालत ख़राब है, लोग दोबारा लॉकडाउन लगा, उसकी स्थिति खराब हुई और लोगों को सैलरी की जो समस्या। मैं तो सैलरी का मैं तो थोड़ा छोटा अपने घर में ही काम कर रही थी, वो भी बंद हो गया। मैंने पूरी प्रॉब्लम बताई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है इस प्रॉब्लम का। आप सिंगल मदर हैं? हाँ। तो ये आप देखें किस तरह से तस्वीरें हैं कि निजी स्कूल के सामने, स्कूल का नाम DAV पब्लिक स्कूल है, लगातार जो अभिभावक हैं यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ है, अभी लोग हमारे साथ जुड़े उनसे भी जाने का, अभिभावक उनके बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था, बच्चे रो रही थी, अपने अधिकारों के लिए बात कर रही थी, जानने की कोशिश। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है जी। और कल को जो वीडियो वायरल हुआ है सारे सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल चलाया गया है। जी, वो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी ने मुझसे हमेशा पूछा है कि पापा जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या आपकी बातें सुनी गई। मैंने कहा बेटा हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। तो उसने कहा पापा मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी। मैंने कहा बेटा आप अपने वीडियो के जरिए अपनी बात को अथॉरिटी तक और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद उसने वो वीडियो हमें बना के दिया। अब उस वीडियो पर स्कूल ये आरोप लगाता है कि वो वीडियो हमारा पर्सनल बना दिया उन्होंने, कि ये इनकी व्यक्तिगत समस्या है, बच्चे की फीस भरी गई है, जबकि मेरी बेटी ने वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सारे पेरेंट्स के लिए दी। हम एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस अभी नहीं भर सकते हैं। हम दोनों वर्किंग हैं, बट हम दोनों की सैलरीज अभी कम हो गई है ये कोरोना टाइम में। धमकाने की बात आ रही थी सामने कि आपको धमकाया हाँ, गया। तो उन्होंने मैडम ने बोला कि जो सुपरवाइजर मैडम है कि हम व्हाट डू यू वांट, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए क्या? हम लोग फ्री नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है ये। हम सिर्फ फीस भरने के लिए तैयार है, ट्यूशन फीस भरेंगे, एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं भरेंगे और बढ़ी हुई फीस नहीं भरेंगे। और अभी तक सब जितना भी टाइम हमारा बच्चा यहाँ पे रहा है, हमने हर बारी फीस टाइम से भरी है। जी सर, ईयरली डेवलपमेंट चार्जेस का मतलब होता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं, उसको जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, प्रॉपर्टी में जो एक्सेसरीज लगी हुई हैं वो डैमेज होती हैं, उसको आप रिपेयर करने के लिए चार्जेस लेते हैं, जो कि हम पिछले साल दे चुके हैं। बट इस साल जब हमारे बच्चे पूरे साल स्कूल आए नहीं हैं, हमारे बच्चों ने कुछ डैमेज ही नहीं किया है, तो हमसे ईयरली डेवलपमेंट चार्जेस किस बात के लिए जा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस स्कूल में 3200 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे से 15,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि अमाउंट होता है 4 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना। 4 करोड़ 80 लाख रुपए ये चार्ज कर रहे हैं ईयरली डेवलपमेंट चार्जेस के नाम का। 6,000 एक एवरेजन जो फीस है वो 6,000 रुपये है, और इसका अमाउंट बनता है 1 करोड़ 92 लाख रुपए, जबकि स्कूल का अगर मैं एक्सपेंस निकालता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, 92 लाख रुपए। तो ये सिर्फ ट्यूशन फीस से इनकम सोर्स कर रहे हैं, सरप्लस में जा रहा है स्कूल। इसके अलावा जब जो पेरेंट्स की डिमांड है ईयरली डेवलपमेंट चार्जेस ना भरने की, जो कि अमाउंट टोटल बैठता है 4 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि स्कूल के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 4 करोड़ 80 लाख रुपए का हो रहा हो। और आपके नज़र में कुछ दिखाई ऐसा नहीं दिया? ऐसा नहीं है सर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अभी प्लास्टर करा रहे हैं, ये मैक्सिमम 50-60 हज़ार रुपए लाख रुपए का काम है, उसके लिए आप 4 करोड़ 80 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं पेरेंट्स पे। ये सरासर अन्याय है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और जो पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। 9 तारीख को एग्जाम है, आप 8 तारीख की रात को 11 बजे बच्चे को ऑनलाइन क्लास से हटा देते हैं, तो बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है, जबकि उसको वो प्रिपेयर हो रहा है स्कूल के लिए, स्कूल की क्लास के लिए, एग्जाम के लिए उसने प्रिपरेशन की हुई है, और उसको सडनली पता चलता है कि उसको क्लास से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसके फादर के पास या मदर के पास या पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, दैट्स वाई। तो बच्चा ना कहीं दो दिन 3 दिन डिप्रेशन में चला गया। मेरी खुद की बेटी है जो कि 3rd में पढ़ती है, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, मेरी भतीजी एडमिट थी, मैं पिछले 10 दिन से 8 जून की बात कर रहा हूँ, मैं 8 जून से पहले मेरी भतीजी एडमिट थी, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था आगरा में, ठीक है। मैं 8 तारीख की रात को 11:30 बजे घर आया हूँ, घर आके मैंने सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा, बच्ची को तैयार किया ऑनलाइन एग्जाम के लिए। मैंने एग्जाम के लिए उसको तैयार करके जैसे ही मोबाइल खोला, देखा कि उसमें से उसको क्लास से हटा दिया गया है। जब मैंने टीचर को कॉल किया तो टीचर कहती है कि सर पहले पैसे जमा कराओ तभी क्लास दे पाएंगे। मैंने कहा मैम हमने आज तक कोई फीस लेट करी है कि आपकी सारे पैसे दिए हैं, उसके बाद भी उन्होंने लेट किया।
अब मेरी बच्ची बोलती है मेरे को ये सब बातें जब उसने सुनी, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी मेरे से कहती है कि पापा हमारे पास आपके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है क्या? कोई बात नहीं पापा, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप मत भरो, कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी अभी, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब मैं पढ़ लूंगी। क्या सोचिए एक बाप के ऊपर क्या बीतेगी ऐसे शब्द सुन के अपनी बेटी से। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संवेदना जब इंसान की ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही दृश्य देखने को मिलता है। और लगातार देखें किस तरह से लोग यहाँ पे अभिभावक जो हैं बच्चों के शिक्षा को लेकर आज स्कूल के सामने प्रांगण में खड़े हैं। लगातार 2 बार से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते आ गए हैं। ये देखिए यहाँ इनके हाथों में तख्तियाँ हैं और क्या इनकी समस्या है आप लोग सुन रहे देख रहे दर्शक। जो भी फरीदाबाद से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कि माता पिता हैं, जो शिक्षकों का जो जिस तरह से व्यवहार है इनके प्रति देख रहे हैं, अभिभावक से और भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कह रहे थे अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं। आपको कुछ कहना नहीं है? शिक्षा संस्था एनुअल चार्ज नहीं भरना जी। एनुअल चार्ज नहीं भरना है, ट्यूशन फीस तो भरना है। ट्यूशन फीस भरेंगे, ट्यूशन फीस भरेंगे जी। ट्यूशन फीस सभी को भरना है, लेकिन स्कूल का जो रवैया है, ये जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके फीस वसूल रहे हैं ज़्यादा एक्सेस, तो ये बच्चे को क्या सिखाएंगे? आज बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, ब्लैकमेलिंग से उन्होंने फीस भरी है, तो कल वो निकलेंगे जिस भी सेक्टर में जाएंगे वहाँ जाके 100 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में बेचेंगे, 2000 में बेचेंगे। ये वो शिक्षा दे रहे हैं स्कूल में। यानी कहीं ना व्यवसायीकरण दिखाई दे रहा है आपको स्कूल में। व्यवसायीकरण और साथ हाँ, ये शिक्षण संस्थान ना होके ये व्यवसायीकरण भी ठीक है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग वाला जो सिस्टम है ना, वो ये सिखा रहे हैं बच्चों को। आज बच्चे सफर होंगे तो बच्चे कल यही काम करेंगे। बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है स्कूल के नीतियों पे कि एक व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वो भी कालाबाजारी के हैं, एक तरह से भ्रष्टाचार के हैं। कि लगातार अभिभावक इस स्कूल के खिलाफ लगातार अपनी तख्तियों से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लगातार दूसरा बार है। लेकिन प्रशासन और कहीं स्कूल का मैनेजमेंट इनकी बातों को सुनने से गुरेज कर रहा है। आखिर कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप? जी, हमारी जब तक डिमांडें पूरी नहीं हो जाती हैं, हमारा हमने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं स्कूल प्रशासन की समक्ष, जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाते हमें लगता है कि हमें ये जो है प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। मैं आगे कहाँ गए ये समस्या को लेकर स्कूल फीस की? हमने प्रेसिडेंट जो डीएवी सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी है श्री पूनम सूरी जी, उनको भी ट्विटर पे भी डाला, ईमेल पे भी डाला। डॉक्टर BR यादव हैं सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी में, उनको डाला। स्कूल के जो चेयरमैन साहब है प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, हमने उनको भी चिट्ठी भेजी, किसी से कोई जवाब नहीं आया। हताशा ही केवल हाथ लगी। स्कूल मैनेजमेंट से आपने सारी बातें कही, लेकिन सरकार जो प्रशासन के अंदर है, जो स्कूल मैनेजमेंट, उनसे कितनी बातें अपने लोगों ने की? हमने भेजा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे भेजा, हमने अनिल विज साहब को भी भेजा है, हमने बाकी डिपार्टमेंट में भी भेजा, बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। मे भी शायद कल रिप्लाई आया था, इनके ऊपर दबाव बना है तो कुछ बच्चों को इन्होंने ऐड किया है। बाकी हम डेटा निकाल रहे हैं किनको किनको ऐड करा है या नहीं करा है, तो वो हम देख रहे हैं। उसको हम आज अपडेट कर लेंगे अपने। लगातार ये भी दबाव आप पे आ रहा था कि आप लोग जब यहाँ पे पहली बार प्रोटेस्ट करने आए थे तो आप लोगों को घेरा गया था, आप लोगों को यहाँ बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था, ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। सर जी, और मैंने लिखा है स्कूल एक मंदिर है, बट यहाँ मंदिर वाली कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिजनेस और कंपनी की तरह चलाने का वो कर लिए हैं। लोगों को सैलरी मिलती है मंथली, बट ये पिछले साल ठीक थी, इस साल इन्होंने क्वार्टरली कर दिए। एक ही बार में 18,000, 20,000, 25,000 की फीस आ रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि ये चुपचाप फीस को इंक्रीज कर दिए, जो कि पिछले साल भी बढ़ा दी इन्होंने। पिछले साल किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन इन्होंने पिछले साल भी हरियाणा सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें आया था कि फीस की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट ईयर भी इन्होंने बढ़ाए, कोई संगठन नहीं बनी थी, हम लोग बर्दाश्त कर लिए। इस बार दोबारा इन्होंने फीस बढ़ा दी है, वो भी हम पे नहीं कर पा रहे हैं। और हम मंथली जब सैलरी लेते हैं तो हमारी फीस मंथली की जाए। डेवलपमेंट में हमने कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, इनका भी कोई खर्चा नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए तो काफी नहीं है ना। ये मंदिर है, मंदिर कहीं ना कहीं कोरोना काल में सरकार या प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई राहत नहीं मिली, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आप पे और बर्डन दे दिया। स्कूल मैनेजमेंट स्कूल प्रिंसिपल अगेंस्ट हो चुकी है। सर, स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक ही टीचर 5-5, 6-6 सेक्शन को पढ़ा रही है। जो पहले एक टीचर एक सेक्शन को पढ़ाती थी, अब 5-5, 6-6 सेक्शन को पढ़ा रही है। स्कूल ने टीचर्स की फीस सैलरी भी 50% कर दी है। क्या भाव है क्या स्कूल में? सॉरी, स्कूल में टीचरों का भाव थी क्या? टीचरों का कोई भाव नहीं है, टीचरों को निकाल दिया गया है। एक ही टीचर से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, उनको आधी सैलरी भी दी जा रही है, और टीचरों पे दबाव भी बना रखा गया है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप पढ़ाएं। एक ग्रुप में 100-100, 200 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक बात बताइए, पहले बच्चे जब स्कूल आते थे तो उनका 5 से 6 घंटे का
जो है पूरा समय होता था जिसमें उनकी पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती थी स्कूल में आके, परंतु अब केवल मात्र 2 घंटे के लिए क्लास होती है, उसमें से एक सेशन 20 मिनट से 22 मिनट का रहता है। अब आप ये बताइए 20-22 मिनट में तकरीबन 150 से 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसको क्या समझ में आ जाएगी? जब हाथ की 5 उंगलियां ही बराबर नहीं है तो आप हर एक बच्चे को एक ही पैमाने से कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक है, उसके ऊपर भी आप ये जो है दबाव बना रहे हैं अभिभावकों के ऊपर कि आप ये एनुअल चार्ज भी भरिए, ईयरली डेवलपमेंट चार्ज भरिए। अगर किसी कोई कोरोना ग्रस्त हो गया किसी के घर में, अभी ये कोरोना महामारी के चलते बहुत लोगों के यहाँ पे अपने परिजनों को लोगों ने खोया है, बावजूद इसके ये अपने हथकंडे पूरे अपना रहे हैं कि हमसे से ज़्यादा जो है अभिभावक आए और जो हम मनमानी चाह रहे हैं वो उसी अनुकूल पैसे भरें। शिक्षा का स्तर में सुधार नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट चार्ज फीस लेकर ट्यूशन फीस की बात है, व्यवसायीकरण हो रहा है। मैं राजेश कुमार हूँ। जी राजेश कुमार जी, क्या आपकी समस्या, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में वाइफ के पास में फ़ोन आया कि आप फीस जमा कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये किसने कहा? ये टीचर का नाम मुझे मालूम नहीं है। कहाँ, किस स्कूल की बात? DAV स्कूल से। फिर मैं अगले दिन किसी दोस्त से 18,000 रुपया कर्ज लिया हूँ, फिर जाके फीस जमा किया हूँ और तब जाके आगे क्लास उसने ज्वाइन किया है। तो देखें किस तरह से कि कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, कहीं व्यवसाय लोगों के ठप हो गए, बंद हो गए, लगातार लोगों की स्थिति जिस तरह से चरमरा गई है, उसके बाद भी स्कूल प्रशासन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ट्यूशन फी और बढ़ते हुए जो चार्ज, एनुअल चार्ज की बात की जाए, कहीं ना कहीं लेने की बात कही जा रही है। लगातार अभिभावक इसके विरोध के लिए आज स्कूल के सामने खड़े हैं और लगातार लोगों का ये तस्वीर आप देख सकते हैं फरीदाबाद से कि महिलाएं हैं, जो अभिभावक हैं, पुरुष भी हैं, लगातार अपनी अपनी बातों को लेकर आप लोग खड़े हैं। क्या आप भी अभिभावक हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपकी क्या कहेंगे? मेरे भी 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड में, एक सेकंड स्टैंडर्ड में। लेकिन जो रवैया है सुपरवाइजर मैम कोई भी है, जो आरोप लग रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है। स्कूल द्वारा मैनेजमेंट धमकी देती है पैसे के लिए। सुपरवाइजर मैम क्लियर बोल देती है कि अगर आपने पैसे दिए हैं, दोगे तो आगे क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। पैसे देंगे तभी पढ़ाई होगी। सर मेरा नाम नितिन गोयल है, मेरा बेटा 2nd क्लास में पढ़ता है। अभी लास्ट ईयर की बात है, उसकी सिर्फ लेट फाइन मेरा बचा हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने मेरा रिजल्ट रोक दिया और मेरे बच्चे को क्लास से ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया, एक सिर्फ लेट फीस की वजह से। तो ये देखिए किस तरह से ये लोग हैं यहाँ पे, समस्या कैसी है। अभिभावक अभी यहाँ पे कुछ नेतृत्व करने के लिए जनप्रतिनिधि कुछ लोग पहुँचे। क्या नाम है? मेरा नाम DD शर्मा है। शर्मा जी, आज स्कूल के सामने आप खड़े हैं, अभी अभिभावक हो सकते हैं क्योंकि आपने भी बैनर ले रखा हाथों में। जी, क्या समस्या आ रही है? मेरा ग्रैंडसन यहाँ पे 5th क्लास में पढ़ता है जी, और इसके फीस लेट हो गई थी तो इन्होंने 2 महीने पहले निकाल दिया उसे, बच्चे को निकाल दिया। हाँ, तो फिर उसकी फ़ीस भरी तो फिर दोबारा ले लिया। फिर ये और डिमांड करते रहते हैं, कभी अभी डेवलपमेंट चार्ज, ये एनुअल चार्ज, क्या क्या। तो उसके लिए मैंने एक 4 लाइन लिखी है पोइट्री की, सुनेंगे आप? तो आपने बैनर लिया है, क्या करे ऐसा जो कोरोना काल में आए, पैसा फीस न भरे तो हमारे साथ हो जाए ऐसा। क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गौरव शर्मा है जी। मैं भी एक शॉप चलाता हूँ और इस टाइम हाँ जी स्टेशनरी की दुकान है मेरी। आज कोरोना काल में 15 दिन खुल रही है, 15 दिन बंद रहती है दुकानें, पता ही है आप लोगों को। तो इन्होंने फीस मेरे से भी मांगी थी, लेकिन मैं फीस सिर्फ ओनली फीस दे सकता हूँ इस टाइम। इन्होंने कहा एनुअल चार्ज जो 3 महीने की इकट्ठी देनी होगी, इकट्ठी नहीं दे पाएंगे हम, हर मंथली भरना चाहेंगे। मंथली भर रहे हैं और हम चाहते हैं मंथली भरते रहे फीस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस भरी भी रहते, पिछले साल भी हमने फीस भरी है, पूरा एनुअल चार्ज भी दिया है, सब कुछ दिया। लेकिन आज दूसरा टाइम ऐसा कोरोना काल का है जो हम फीस भी नहीं भर पा रहे, लेकिन फिर भी हम फीस भरना चाहेंगे क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। और आज के टाइम में पता ही आपको क्या हाल है, कोरोना काल में ना काम धंधे कुछ सब चौपट हो गए हैं और मार्केट में हालत बहुत खस्ता है। यानी फीस मांगा जा रहा है, बढ़ती हुई फीस मांगा जा रहा है, एनुअल चार्जेस मांगा जा रहा है, लेट फीस चार्जेस लगाया जा रहा है और
और इन्होंने 15% बढ़ाया भी गया है, तो फीस भी हाई कर दी है, बढ़ाई भी गई है। ये कौन सा तरीका है इन लोगों का? कोरोना काल में कहाँ से फीस तो दी नहीं जा रही, हम कहाँ से पैसा ला के इनको दे? यानी जो फीस है वही देने में आपको दिक्कत हो रही है, तो कहाँ से बढ़ेगी? हम फीस दे सकते हैं, एनुअल चार्ज नहीं दे सकते, और हर मंथली फीस दे पाएंगे हम। 3 महीने की छुट्टी। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है स्कूल में? मैनेजमेंट से बात करनी, प्रिंसिपल के पास बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, हम मिलना नहीं चाहते। प्लस फिर वाइस प्रिंसिपल से बात हुई, मैडम गई थी हमारी मिलने के लिए, और बिना मोबाइल की बात करने के लिए बोला गया। बिना मोबाइल से स्कूल में जाइए, अंदर बाहर रखवा रहे थे मोबाइल, क्या बात कर लीजिए। तो उसके बाद उनका पास जवाब क्या आता है कि अगर आपकी बच्चों की वो नहीं कर सकते तो आपकी औकात नहीं। सीधे जवाब इनके सुनिए, अगर आपकी औकात नहीं है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा लीजिए। ये जवाब है इन लोगों का, व्यवहार सही नहीं है लोगों का बात करने का। शर्मा जी सर, ये अभिभावक आज परेशान हैं, लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको बढ़ती हुई फीस से और निजात दिलाने के लिए। कुछ आगे हम इनके पास आए भी थे कि भी आप एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और जनता आप पे विश्वास करती है। देखिए, जहाँ तक बात है इन अभिभावकों की, ये मेरे पास पिछले संडे को भी आए थे। मेरा घर यहाँ से 3रा मकान है मेरा यहाँ। उस दिन मैंने बात भी किया था। एक हमारी बहन यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, पता ना, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका, दीप्ति जगोटा जैसे ये बता रहे हैं, उनसे बात की तो उनका बिहेवियर वाकई एक प्रिंसिपल वाला नहीं था। यानी आपको भी इस चीज़ समझ। और सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत कहाँ आई कि देखो, ये जो पेरेंट्स हैं जो 10 साल से अपने जीवन का जो खून पसीना है इस स्कूल के साथ अटैच है, बिल्कुल, और इन विश्वास के साथ कि ये बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि भाई हमारे बच्चे एक अच्छे संस्कारी बच्चे बने। आज इनको परेशानी है तो स्कूल को भी कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे माननीय मोदी जी, मनोहर जी, दुनिया भर की सरकारें ग्रांट दे रही हैं और ये उल्टा बढ़ाते जा रहे हैं। आज इसकी बैलेंस शीट निकाल के देख लो, डीएवी स्कूल 37 की अगर 5 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट नहीं हो तो जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार। इतनी प्रॉफिट होने के बावजूद भी अभिभावक का चक्कर काट रहे, धक्के खा रहे हैं गेट के सामने। उसके बावजूद सबसे बड़ी चीज़ बताऊं मैं आपको, क्या ये शब्द प्रिंसिपल के, ये कहना कि क्या आपने मेरे से पूछ के बच्चे पैदा किए थे? भाई हमारे माँ बाप ने भी हमें पूछ के पैदा नहीं किया था। ये तो संसारिक नियम है। ये संसारिक नियम नहीं, ये संस्कारी बातें हैं। ये संस्कारी बातें हैं, और संस्कारी बातें अगर मान लो हम संस्कार देने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं तो ये प्रिंसिपल इस लायक नहीं है। नंबर 2, कोई अगर बच्चा, कोई पेरेंट्स अगर चैन पहन के चला जाता तो कहता है वैसे तुमने बच्चे पैदा कर दिए, वैसे तुम फीस नहीं दे सकते चैन पहन कर। मैं बदतमीजी इसकी इतनी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि मैं तो इन अभिभावकों से एक चीज़ कहूँगा, बच्चों फीस के लिए भी अपने आपस में बैठ के बात कर लेना। बाकी ऐसे प्रिंसिपल से उम्मीद लेकर के कि आपके बच्चे संस्कार, दीप्ति कोच बता रहे हैं, होंगी क्या यहाँ होंगी। मैं बता रहा हूँ, मैंने डीसी साहब से भी ये बात की है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात की है कि अगर मान लो इनकी चित्रगुप्त रोड पे इनका ऑफिस है, अगर वहाँ भी बात करूँगा मैं। और मैं अभिभावकों से भी कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लेते हुए अपने ईमानदारी से, स्वच्छता से लड़ाई लड़िए। ये पब्लिक स्कूल है, ना कि प्राइवेट स्कूल है। और हम यहाँ डीएवी स्कूल में, ये जिस दिन मैंने ईंट लगवाई थी, ये मेरे को पता है कि ये 1 रुपये गज में हमने लिख कर के दिया था जिस समय पे ये स्कूल को ज़मीन अलॉट हुई थी। आज दीप्ति जगोता जी को तो ये पता है नहीं कि हम कौन हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे बच्चे 3 में पढ़े थे, हमारे बच्चे यहाँ किस तरीके से हमने ये स्कूल अलग कराया था। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसको, माहौल को ठीक करें। मैं ऐसे चाहूँगी जी, डिस्टेंस रखें, कोई बात नहीं, हो जाएगा। डिस्टेंस रखें, थोड़ा भीड़ मत कीजिए। ये बताइए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, इस प्रिंसिपल को इतना महसूस होना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं और गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, मैनेजमेंट की बातें बार बार आ रही है, मैनेजमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आप देख सकते हैं, गेट के सामने पुलिस मुस्तैद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की जाएगी। अगर बात होती तो ठीक है। हेलो भैया, कोई है स्कूल से है जो बात कर सकता है इस मैटर पे? बात करके बताओ मेरे को, आप क्या नाम है आपका?
कोई है जो है ये आज आपके गेट के सामने लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके स्कूल पे आरोप लगाया जा रहा है, कोई बात करने वाला है? मैनेजमेंट से मैसेज दो ना, मैसेज दे दिया सर, सर को मैसेज दो, आ जाएंगे। मैसेज जो भी हो उनको बाहर बुलाए, एक बार बात करें। अगर नहीं बात अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अब आपके ऊपर आरोप लगाया, आप अपने अभिभावकों के खिलाफ जो भी बात कहना है कि क्या वो गलत कह रहे हैं या सही दे दिया सर अभी ठीक है। तो अभी ये सिक्योरिटी जो यहाँ पे लगाई गई उनसे बातचीत हुआ, बात के बाद ये साफ कहा जा रहा है कि वहाँ से अभी मैनेजमेंट से कोई आएगा, वो अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। लेकिन लगातार देखें किस तरह से रोल बैक फीस ये किया जा रहा है। क्या मैडम जी क्या किस लिए लगा है ये नोट मनी के लिए? ये हमने कोरोना के लिए जो हुआ है, सबकी नौकरी छूट गई है, नौकरी छूट गई है, नौकरी छूट गई, बच्चों के ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया था, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया गया था। तो कल जो वीडियो वायरल हुई है उसके जस्ट उसके बाद उनको ऐड किया गया है। लेकिन हमारी फ़ीस केवल इस चीज़ के लिए मांग नहीं है, हमारी फ़ीस जो बच्चों के क्वार्टरली फ़ीस ली जा रही है उसके भी खिलाफ भी है, और जो पहले भी कभी आप एनुअल चार्जेस भी लिए सामने पहले भी प्रदर्शन जी नहीं, पहले नहीं है ये, नहीं एक बार और आए थे बस, दूसरी बार आई है। हाँ जी। अब क्या लगता है कि मैनेजमेंट आपके स्कूल के मैनेजमेंट जो आपके बारे में सोचेगा? उम्मीद तो है, अगर मानते हैं, अगर उम्मीद है। मैडम जी क्या कहेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद से ही दुनिया कायम है सर, लेकिन उनके बार बार धमकी देने के बाद आप लोग की तरफ से आ रही थी, धमकी दी जा रही है, आपको धमकी दे सर, मेरे बेटा को क्लास से ग्रुप से निकाल दिया गया था कल जी, एग्जाम नहीं देने दे रहा था, लेकिन कल शाम को अचानक से ग्रुप प्रोटेस्ट के बाद आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उसका असर देखने को एक दिन तो इससे पहले भी एक बार मैं आई हुई थी, 1.5 घंटा सिर्फ ज्वाइनिंग मिला है, उसके बाद भी उन्होंने लेटर दे दिया है कि 15 तारीख तक अगर आपने नहीं भरा है तो आपको फिर से क्लास से निकाल दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड दिया गया है, ओनली 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। और अगर प्रिंसिपल से हम बात करने जाते हैं तो प्रिंसिपल कहती है कि हमसे पूछ के बच्चे पैदा किए हैं क्या, जो हमसे आप बात करने आ रहे हो। पूरे पेरेंट्स से एक ऐसी बात निकल के आ रही है जो शिक्षा के नाम को कहीं ना कहीं कलंकित करता है। शिक्षकों के जुबान से जो बातें निकल के आ रही है कहीं ना कहीं समझ से परे हो, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों को उनका संस्कार देता है, संस्कृति देता है, सभ्यता देता है। ऐसे अगर स्थिति हो तो क्या शिक्षक पे और स्कूल पे विश्वास करना जायज़ है? ये तमाम तस्वीरें देखी, क्योंकि बार बार एक चीज़ सुनने को आ रहा है कि बच्चा पैदा करते तो क्या पूछ के करते हैं। ऐसी बातें अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप भी पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई करते हो अभी? हाँ, अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा के बारे शिक्षा क्या, शिक्षक अगर होता है शिक्षा देता है, हाँ, ऐसी शिक्षा चाहिए आपको? ऐसी तो नहीं चाहिए जो बस फीस ले शिक्षा देना। ठीक है, मेरी 2 बहन है, छोटी बहन, वो एक 12th में है और एक 8th में है। लेकिन क्या है कि इन्होंने क्या किया, जब उनके एग्जाम्स थे ना, बिना नोटिस से एग्जाम से पहले ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या वो लोग प्रिपेयर थे एग्जाम के लिए, बट देने नहीं दिया इनको एग्जाम, बोल रहे तब तक फीस नहीं दोगे तब तक एग्जाम नहीं मिलेगा। हमको ये बताओ, फीस हम बाद में दे देंगे, लेकिन बाद में एग्जाम देने देंगे? जो पढ़ाई छूट रही है वो बाद में करवाएंगे क्या? तो इनको क्या है कि सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, शिक्षा से कोई मतलब है नहीं, प्रिंसिपल को नए वाले कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। तमाम अभिभावक जिस तरह से है कह रहे हैं कि शिक्षा से मतलब नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए, वो भी बढ़े हुए 15% जो ये बता रहे अभिभावक उनके पैसे की मांग की जा रही है। क्या कहेंगे? शिक्षा का मतलब होता है सर, शिक्षा हम बच्चों को जब स्कूल भेज रहे हैं तो उनको शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, संस्कार देने के लिए भेज रहे हैं। हम ये देने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि उनको मनी माइंडेड बना दिया जाए। कल को यही बच्चे जो आज हम पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में, इस प्रिंसिपल की अगरानी में, वो कल को बच्चे जाके हमसे कहेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे वो बच्चे हमसे कहेंगे अगर आपके पास पैसे हैं तो हम आपको रोटी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिखाया ही जा रहा है। जब उनके माइंड में अभी से अगर ये चीजें भरी जाएंगी तो आगे चल के वो बच्चे क्या बनेंगे, क्या देश का भविष्य करेंगे। बच्चों को सारी जानकारी स्कूल के माध्यम से मिल रहा है कि आप कितना कमाते हैं नहीं कमाते, मिलता है नहीं मिलता है। जी, आज यही बच्चे पढ़ के कल को डॉक्टर बनेंगे, कल को इंजीनियर बनेंगे, कल को किसी स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे, तो वो भी यही सीखेंगे। डॉक्टर पेड़ फाड़ के बोलेगा कि पहले पैसे लेके आओ तब मैं इसको वापस सिलूंगा, है ना, ऑपरेशन पे टेबल पे बिठा देगा, फिर उसको बोलेगा कि पहले पैसे लेके आओ फिर मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगा, मतलब उसको आधी गोली दे देगा, फिर कहेगा कि आधी गोली तब दूंगा जब पहले पैसे लेके आओ। तो ये हमें नहीं सिखाना बच्चों को, अपने हमें शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए, बच्चों को इंसानियत चाहिए। एटलीस्ट कम से कम इस कोरोना काल में तो लोगों को समझ आई है कि इंसानियत अभी जिंदा है, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और प्रिंसिपल हमें ऐसे टॉर्चर कर रही हैं जैसे हम कोई क्रिमिनल हैं। स्कूल का तो नाम दयानंद मंदिर है, ये भगवान के नाम, दयानंद भगवान के नाम पे, दयानंद
लेकिन आपके तो दया दिखाई नहीं जा रही। कोई दया नहीं है सर, कोई दया नहीं है। ऐसे क्रूरता दिखाई जाती है, हमें ऐसे रियलाइज कराया जाता है जैसे हम बच्चे नहीं पैदा किए हैं, हमने कोई अपराध किया है। हमें ऐसा फील होने लग गया है कि जैसे हम कोई अपराध करके आए हैं और गलती कर दी हमने इस स्कूल में एडमिशन करा के। पहले गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो वहाँ पैसे भी थोड़े बहुत सहयोग की राशि दी जाती थी, सहयोग के, लेकिन आप तो यहाँ पैसे दे रहे हैं, फिर आपकी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सर पैसे से कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में बढ़ाना। गुनाह किस बात की कर रहे हैं? गुनाह इस बात की कर रहे हैं सर, ब्लैकमेल जो किया जा रहा है ना बच्चों को। अगर किसी पेरेंट्स के पास आज पैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसने पहले पिछले 8-10 साल में तो भरे हैं ना पैसे, पैसे थे उसने हमेशा भरे हैं, लेकिन आज अगर उसके पास पैसे नहीं है, 2-4 महीने की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको स्कूल बीइंग ए पार्टनर, आप एक स्कूल के साथ आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पे आपको एटलीस्ट कम से कम इतना मोहलत तो पेरेंट्स को देनी चाहिए थी कि आपको उसको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, बच्चों को हरास नहीं करना चाहिए था। बच्चे 2-2, 3-3 दिन डिप्रेशन में रहे हैं। आप सब पूछिए, कई पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे 2-2, 3-3 दिन डिप्रेशन में रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं रिंकी बंसल हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं जी बिल्कुल अच्छी। हाँ, और मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरी दोनों बहनें भी इसी स्कूल से पढ़ी हैं, लेकिन आज तक कभी नीलम गांधी के राज में कभी आज तक किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये हमारी पुरानी प्रिंसिपल थी और इनका जो व्यवहार था वो पेरेंट्स के प्रति बहुत ही अच्छा था, मतलब प्रशंसनीय था। और लेकिन यहाँ पर मतलब जब से दीप्ति जगोटा मैम आई हैं, इन्होंने पूरा मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट करा है। पेरेंट्स से बात करने का इनका तरीका बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक तरीके से मैं कहूँगी बेकार है बिल्कुल ही। ना पेरेंट्स से बदतमीज से बात करेंगे, ना 2 मिनट उनके लिए टाइम निकालेंगे। जब वो पेरेंट्स के साथ इंडल्ज नहीं होंगी तो बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे शुरू करेंगे? आपसे एक चीज जारी, एक सवाल जानना चाहेंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब होता है कि शिक्षा का अपार उसके अंदर संग्रह हो। जब प्रिंसिपल के पास ऐसी शब्द नहीं कि पेरेंट्स से या अभिभावक से बात करें तो शिक्षक कैसे मानते हैं? क्या शिक्षक हो सकता है? नहीं, एक शिक्षक को मतलब अपने विचार से अपने शब्दों का बहुत ही लिहाज करते हैं। वो शिक्षक वर्बली बोल जाता है कि आपके बच्चे ऐसे हैं, आप बच्चे जी नहीं, आपके पास गले में चैन है, आपके पास साड़ी कपड़े अच्छे हैं और आप फीस नहीं देते हो। क्या जायज है? आप शिक्षक होने के नाते बताएं आप। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को अपने सबसे पहले अपने शब्दों का, फिर अपने विचार में परिवर्तन लाना चाहिए। भैया कोई आ रहा है आपके यहाँ से? प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना मैडम। मर्यादाओं को तार करना और कहना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार अगर शिक्षक और शिक्षा देने वाले पेरेंट्स के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हों तो ऐसे शब्दों को कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर यह कलंकित करता है। क्योंकि लगातार कहा जाता है कि आपके पास कितने कपड़े हैं, अच्छे चीज़ है, फिर भी आप पैसा नहीं देते हैं, बढ़ा हुआ फीस। मैडम जी क्या नाम है? दिक्कत है आपको? जी हाँ जी। क्या समस्या है, क्या आरोप लग रहे हैं? आपसे भी कोई धमकी दी गई है क्या? धमकी नहीं, मेरे तो अभी तक फीस ही नहीं भर पाया। मेरे को तो स्कूल से ये शुरू में जब कोरोना हो गया था 3 महीने पहले, मेरे बच्चे ने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है और 3 महीने की फीस, और मतलब इतनी ज़्यादा फीस मैं भर नहीं पाऊँगा। मेरे पास जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। मैं कैसे फीस भरूंगा, कैसे क्या करूं? घर चलाऊं, बच्चे की फीस। पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है आपको? मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब ही नहीं है मेरे पास। नौकरी नहीं है और बच्चे पढ़ाने के लिए आप स्कूल चले आए हैं और स्कूल का जो मैनेजमेंट आपसे पैसा मांग रहा है। अब कैसे चलेगा आपके बच्चे की पढ़ाई? अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है। क्यों सरकार प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए? उनसे आपने गुहार लगाया? सरकार को सोचने, सुनने वाला है कौन बैठा? सरकार आंखें मुंह दे बैठी है, सब आंखें। तो लो लीजिए, इनका कोई सुनने वाला नहीं है और मैनेजमेंट है कि पीछे हटने वाली नहीं है। तकदीर और तस्वीर जो देखें स्कूल की और शिक्षा की कैसी बदल चुकी है। लोग लगातार अभिभावक जो है स्कूल के सामने यहाँ खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखें। क्या नाम है आपका? लोक पांडे। आप भी लाइन में खड़े हैं, आप भी लगातार 2 बार आ चुके स्कूल के सामने। जी सर। क्या लग रहा है सर? डेवलपमेंट चार्ज इस पेंडेमिक में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। जो फीस हाई किया उसको वापस करना चाहिए। और ये एडवांस में ले रहे हैं, ट्यूशन फीस एडवांस ले रहे हैं 3 महीने का। अप्रैल का फीस, जून का फीस आप अप्रैल में मांग रहे हो, इसको मंथली कर रहे। यही 3 मांगे हैं। हम तो फीस भरने के लिए तैयार हैं, 100% तैयार, और फीस भरेंगे। आज तक भरते भी आए हैं। भरना है, हमें किसी की वो नहीं चाहिए। लेकिन आप गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो डीए है वो भी रुका पड़ा है 1 साल से।
उनको किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्राइवेट जॉब वाले की सैलरी कटी है, बहुत आदमी की सैलरी गई, नौकरी चली गई है, और उसमें आप बढ़ी हुई फीस मांग रहे हो, डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हो और एडवांस में 3 महीना मांग रहे हो। 3 महीना एडवांस भी मांग रहे हैं और डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हैं, बढ़ी हुई फीस भी मांग रहे हैं। हाँ, ये तीनों चीज़ वापस होनी चाहिए इसी की डिमांड। ये वापस होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि ये वापस करना मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं हक में ना हो, उनके दबाव उनका कहीं ना कहीं हो, स्कूल को मैनेजमेंट से ऊपर जो भी हो। तो क्या करेंगे आप? बातचीत करने के रास्ता तो जरिया अपनाएंगे? डेली बातचीत करने के लिए ही आ रहे हैं। यदि मैडम बातचीत करें तो हम लोग सब लोग बातचीत करने के लिए हैं। मैडम तो कभी बाहर आती ही नहीं है। मैडम बाहर आती नहीं नहीं, वो 2-4 आदमी को ही बुला के बात करती हैं। क्या बात करती हैं वो हम लोग को नहीं पता चलता। यानी सबसे बात नहीं करती हैं, 2-4 से ही बात करती हैं। प्रिंसिपल अंजू चौधरी है। आपसे भी अकेले ही बुलाती है मैडम? हाँ, अकेले में कोई बात नहीं, बस वैसे ही बैठाती है, 1.5 घंटा बैठाएगी, फिर बोलेगी आपको पूरा फीस देना है, एक भी पैसा नहीं छूटेगा। हम बोले कि कोरोना का समय है, तो कोई नहीं है, मनमानी नहीं। मैं तो वो जो प्रिंसिपल जो है सुपरवाइजर मैम, डे मैम, उनसे मिलने के लिए गए। वो बोले कुछ भी आपका रियायत नहीं होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। कोरोना में तो क्या आपका बच्चा तो ऑनलाइन कर रहा है। मैं बोली कर तो रहा है मैम, लेकिन अभी पैसे का दिक्कत हो रहा है। अगले महीने समय आपको नहीं दिया गया कि हाँ कुछ पैसे आप कम भर लीजिए, कुछ समय आपको दिया हो गया? नहीं, कोई फीस न कटौती कि जो ये ना फादर को तो कम फ़ोन करते हैं, मदर को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मदर बहुत बच्चे को लेके करती है ना, तो डिप्रेशन में हो या कैसे भी हो तो बच्चों को केयर करें। क्या कहते हैं मैनेजमेंट? क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फीस जमा करो, नहीं तो बच्चों को क्लास से निकाल दिया जाएगा, है ना? धमकी देते हैं? हाँ, धमकी दे लो या कुछ भी कह लो, लेकिन वही चीज़ कहीं ना कहीं। ट्यूजडे को दिन में आई थी, घर से बिना खाया आई थी, 1.5 घंटा बैठा, बोली अभी आ रही है, अभी आ रही है। 1.5 घंटे बाद में आई, बता रहे कि नहीं मैम आपका कोई फीस में छूट नहीं मिलेगा। मैं बोली मैम अभी तो कोरोना का समय, अभी तो काम धंधा चल नहीं रहा, तो क्या हो गया, आपको जैसे ही फीस भरना है, नहीं तो आप स्कूल से निकालिए बच्चे को। अगर फीस नहीं तो आपके बच्चे की पढ़ाई अदर हो सकती है, और बच्चों को निकाला भी गया था। स्कूल की मनमानी लगातार सामने आ रही है। स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाएं, पुलिस फोर्स भी लगी चुकी है, यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की जा रही है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जिस तरह से मुस्तैद पुलिस फोर्स को लगा रखा है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पे लगातार लोग तख्तियों के साथ यहाँ पे ये तस्वीरें आपको दिखाएं एक बार। लेकिन मैनेजमेंट से जब हमने बात करने की कोशिश की तो मैनेजमेंट ने बात करने से अभी तक किसी तरह के कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना किसी तरह की कोई चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर कोशिश करते हैं। हाँ जी, कोई आ रहा है बात करने के लिए? हैं? बुलाइए, एक बार बुलाइए, उनसे उनकी पक्ष रखें, देखिए क्या कह रहे हो। लगातार आरोप लग रहे हैं। इनको अंदर वाले को भी बुला कर। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम रजनीश कुमार है। और मेरे 2 बच्चे के सामने खड़े हैं, क्यों? हाँ, मैं डीएवी गेट के सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके पास में नौकरियाँ नहीं है। पैसे कम की तो बात हटाइए, डिडक्शन, नौकरियाँ नहीं है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? फीस तो देना पड़ेगा साहब, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने मैनेजमेंट से गुहार किया था। मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बड़ा बच्चा मेरा 5वीं क्लास में है, उन्होंने स्कूल से एग्जिट कर दिया ग्रुप से। मैंने मैडम से, भट्ट मैडम से मैंने बात किया, मैंने गुरजीत कौर मैडम से बात किया, मैंने कमला मैडम से बात किया। मैंने इवन इसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया कि साहब यूनिट टेस्ट ले लीजिए, हम सारे पेरेंट्स पैसे आपको देंगे, कोई ऐसा पेरेंट नहीं है नहीं देगा। इस समय ये जो समय पेंडेमिक चल रहा है ये सबके साथ है। आपकी भी नौकरी चली जाएगी तो आप भी नहीं घर चला सकते। हम पेरेंट्स की क्या बात है, आप नौकरी छोड़ करके देख लो कि आप कैसे चला लोगे। लेकिन हमारी एक बात नहीं मानी, उन्होंने क्या किया, बच्चे को निकाल दिया ग्रुप से, यूनिट टेस्ट तक नहीं देने दिया। जिस समय में अगर इनकी नौकरी चली जाएगी तो ये चला लेंगे घर। हमसे, मैं इनसे पूछता हूँ, ये अपने और उल्टी सीधी क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे हमसे पूछ के पैदा किए हैं। ये प्रिंसिपल की ये पूछना, ये एक सुनिए शब्द को कि बच्चे हमसे पूछ के पैदा किए हैं। शब्द कितने एक शिक्षक को, एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को क्या शोभा देता है। अगर फरीदाबाद की जनता ये देख रही है, अगर फरीदाबाद की जनता समझ रही है तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जाने वाले स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर है, उनको ये समझ में आए कि ऐसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं।
दूसरी वाली बात है कि सर 3 महीने अगर अप्रैल है तो जून तक का पैसा 3 महीने सर कहाँ एडवांस दी जाती है सर इस पेंडेमिक सिचुएशन में। जब नौकरी हम करते हैं तो 1 महीने की सैलरी अगले महीने तक दी जाती है, यहाँ 3 महीने सर एडवांस कहाँ दी जाती है। हम लोगों ने मैनेजमेंट से गुहार लगाया था, कमला मैडम से हमने कहा था कि साहब आप पिछले बार मंथली किए थे, इस बार भी मंथली कीजिए, हम पेरेंट्स कैसे भी होगा कर करके अपनी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम सारे पैसे आपसे एडवांस लेंगे, आपको तभी आपके बच्चे की हम लोग पढ़ा पाएंगे, नहीं तो आप अपने बच्चे को निकाल लो, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। थ्रेटनिंग दी जाती है इस स्कूल से कि ग्रुप से आपको निकाल दिया जाएगा, आप ग्रुप से निकाल दिया है बच्चे को, धमकी दी जाती है, कुल मिला के धमकी दी जाती है, मनमानी किया जाता है। सर बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल से निकालने को लेकर बार अभिभावक कह रहे हैं और पैसे भी मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं धमकी की बात आ रही है, क्या कहेंगे? धमकी कितना भी दे लेंगे हम वापस, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं जाएंगे, ना हम अपने बच्चों का भी यहाँ से हटाएंगे। जब तक मेरी सबसे अमानवीय व्यवहार ये है कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम रोक दिया गया। मेरी बच्ची 11th में है, उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे, इन्होंने 1 दिन पहले नोटिस दे करके बंद कर दिया उनका। अब ये कैरियर हमारा चौपट किया कि नहीं बच्चों का, सबसे अमानवीय। ऊपर से इस प्रिंसिपल की सबसे बड़ी अभद्र व्यवहार है। स्कूल को तो मंदिर कहा जाता है, आप ही लोग कह रहे हैं कि स्कूल मंदिर है, मानते भी मंदिर है, लेकिन इस तरह का अगर बच्चों के भविष्य चाहिए कि मैं DAV और RSM आज के संस्कार के नाम से बच्चों को डाला था यहाँ पर, लेकिन आज इन्होंने व्यापार बना दिया, वो भी नंगा व्यापार कि आपके पास पैसे नहीं तो आपके बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। कहाँ गए इनके पास दयानंद जी की ये संस्कृति और संस्कार? तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है हम नहीं जाएंगे, धमकियाँ कितना भी दे ले। अच्छा, तो कुछ देखिए किस तरह से अभिभावक हैं उनसे। संजय जी जिस तरह से लगातार धमकी दी जा रही है, अमानवीय व्यवहार की बात आ रही है, बात जो आ रही है कि बच्चे पैदा करने की ऐसी बातें कह रही, क्या शिक्षक को शोभा देता है? सर बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है सर, बच्चों को क्लास से ना निकाला जाए, उनको फीस के लिए यूनिट टेस्ट से निकाल दिया जाता है वो ना निकाला जाए, और अननेसेसरी जो ये फीस हाइक वगैरह हो रही है ये ना हो सर। बस ACP जी मौजी राम है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक रखना और लोगों की जो जायज़ समस्या है उसको ठीक करवाना। अभी आप देख रहे हैं, तो ये देखिए मौके पे ACP मौजी राम पहुँचे हैं और SHO भी अंदर बैठे हुए हैं, गए, बातचीत चल रही है लगातार किस तरह से आगे क्या है शिक्षकों को लेकर, जिस तरह से उनके मंतना है वो किस तरह से प्रशासन के पास पहुंचेगा और अभिभावकों का कितना उनको अभी राहत दी जाएगी, क्या उनकी जो फीस है वो उसको माफ़ करने की बात की जाएगी, यानी तमाम ऐसी बातें हलचलें चल रही हैं। लेकिन गेट के सामने आप देखिए अभिभावकों का एक किस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम ध्रुव है। आप भी कोरोना रिड्यूस और इनकम? बिल्कुल सर, रिड्यूस और स्कूल फी। यस सर। एक्चुअली सर प्रॉब्लम यह है कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ और इस टाइम पे क्या है कि यदि मैं बिजनेस करता हूँ तो वहाँ नुकसान है, और जो मेरे दोस्तों जॉब में हैं उनका जॉब में सैलरी कट लगा हुआ है 30 से 40% का। लेकिन स्कूल ने क्या किया कि पिछले साल भी 2020 जैसे पेंडेमिक में भी 1100 रुपये का फीस बढ़ाया, 1 रुपये का कोई डिस्काउंट नहीं स्कूल की तरफ से, और जो 2021 में है उसमें भी इन्होंने 500 रुपये स्कूल चार्ज और 15% डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा लिया है। तो एक्चुअली जब हम लॉस में चल रहे हैं, हम नुकसान में चल रहे हैं, हमारे पेमेंट नहीं आ रहे हैं, ऐसे टाइम में स्कूल अपना फीस बढ़ाए जा रहे हैं और रिकवरी ये ऐसे करते हैं कि बीच एग्जाम से बच्चों का नाम कट करते हैं। अभी इन्होंने एक यूनिट टेस्ट अरेंज किया था और यूनिट टेस्ट से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। तो इस तरीके का टॉर्चर कर रही है स्कूल, तो इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि ऐसा टॉर्चर नहीं किया जाए। हम पेमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन बढ़ा हुआ पेमेंट नहीं देना चाहते, ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी मांग है कि बढ़ा हुआ फीस नहीं देना चाहते हैं। जो स्कूल की मनमानी है उस मनमानी को पेरेंट्स सहना नहीं चाहते हैं। जो स्कूल फीस के नाम पे जो ट्यूशन फीस है उसको देने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 महीने का एडवांस फीस लिया जा रहा है, 15% बढ़े हुए फीस मांगा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अभिभावकों को नागवार गुजर रहा है, जिसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बातचीत की जा रही है। मैनेजमेंट के पास जो मौजी राम ACP है वो भी पहुँचे हुए हैं। सराय थाना सेक्टर 37
के जो SHO हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन अभिभावकों के जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण, इनकी बात मानी जाएगी मैनेजमेंट द्वारा या कोई रास्ता निकल के आ पाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं फरीदाबाद से हरकुलिस पांडे।